तो दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीपीएससी में प्री के क्वेश्चन जो आए हैं अभी तक मेडिवल हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अदालत आला ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजा रणजीत सिंह से संबंधित, अदालत आला। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया? तो दोस्तों इसका संकलन किया अमीर हसन सिजजी ने। दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो पूछे गए हैं यूपीपीएससी में मेडिवल हिस्ट्री से अभी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा हमीरदेव ये किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित। राणा चुंदा मारवाड़ से संबंधित है अभी तक। और मलिक राजा फारूकी है दोस्तों खानदेश से संबंधित। और मलिक सरवर ख्वाजा जहां है जौनपुर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की बलबन ने। और इसे बंद किसने किया? तो औरंगजेब ने इसे बंद किया था नौरोज त्योहार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलकनामा किसकी पुस्तक है दोस्तों? तुगलकनामा है अमीर खुसरो की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी किसकी है? यह है मिनहाज उस सिराज की। तबकात ए नासरी किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। और तुगलकनामा अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोजशाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। और फतवा ए जहांदारी ये भी किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, कव्वाली का पिता किसे कहा गया? अमीर खुसरो को। और एकता प्रणाली किसने शुरू की दोस्तों? एकता प्रणाली शुरू की इल्तुतमिश ने। इसमें क्या होता था? एकता प्रणाली में राजस्व एकत्रित करने की एक व्यवस्था थी। और एकता का प्रमुख कौन होता था? मुक्ति। और एकता व्यवस्था का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? तो इसका सियासतनामा नामक पुस्तक में मिलता है एकता व्यवस्था का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 1540 में हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। अगला क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। किसके बीच? बहादुर शाह व आजम शाह के बीच। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सरनाल का युद्ध हुआ दोस्तों 1572 में। गुजरात के सरनाल का युद्ध 1572 में मुगलों और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के बीच। मुगलों के बीच मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य हुआ था सरनाल का युद्ध। हठ योग तकनीक का प्रयोग किया जाता था नाथपंथियों द्वारा और सूफियों द्वारा भी किया जाता था। हठ योग तकनीक का प्रयोग नाथपंथियों द्वारा और सूफियों द्वारा। नाथपंथियों के प्रमुख गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ इनके प्रमुख गुरु थे नाथपंथी के। और ये किस किस को मानते थे नाथपंथी? बौद्ध को, शैव को और योग को। अगला क्वेश्चन है, राज्य की मुद्रा को विनियमित करने का प्रयास किसने किया? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, चंदायन किसकी रचना है दोस्तों? मुल्ला दाऊद की। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी प्री में भी आ चुका है और एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट का पेपर होता है मेंस का उसमें भी आ चुका है। चंदायन मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, आशिका किसकी रचना है? अमीर खुसरो की आशिका। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। पद्मावती कथा किसकी है? पद्मावती कथा है दामोदर कवि की। अगला क्वेश्चन है, दाम क्या होता था? मध्यकाल में दाम होता था तांबे की मुद्रा। दाम होती थी तांबे की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, देसाई कौन होता था? राजस्व अधिकारी। जरीब कौन होता था? जरीब भूमि माप की इकाई थी मध्यकाल में, भूमि माप की इकाई जरीब। अगला क्वेश्चन की किताब नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद जौनपुर में कब निर्माण हुआ था इसका? अटाला मस्जिद का 1408 में। और राबिया दौरानी का मकबरा कहाँ पर है? राबिया दौरानी जिसे बीबी का मकबरा ही कहते औरंगाबाद में है। इसका निर्माण हुआ था 1678 में। इसकी आपको सन सीखना है क्योंकि सन भी पूछ लेते कभी कभी। बीबी का मकबरा कब निर्माण हुआ था? 1678 में। अगला क्वेश्चन है, बारंगल किसकी राजधानी थी?
काकतीय की। और पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरा। और कांची किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। द्वार समुद्र थी राजधानी होयसलों की। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है, द्वार समुद्र, वारंगल, पांड्य और पल्लव। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है एक। अगला क्वेश्चन है बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे दोस्तों दौलताबाद के। शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ के थे? निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली के। और शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा के थे, शेख मोहम्मद हुसैनी। और तो दोस्तों ये 4 ही आपको सीखना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के? अजमेर के। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद के। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा के। अगला क्वेश्चन है 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। और अगला क्वेश्चन है कि जो अहमदनगर है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक ने मिलाया था? तो उसका आंसर है शाहजहां ने। वो औरंगजेब ने कौन कौन मिलाए थे? गोलकुंडा और बीजापुर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।